स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इस न्यूज़ को लेकर कि एमएचटी सीईटी जो 2 अटेम्प्ट्स वाला कॉन्सेप्ट आया है ये कौन से ईयर के स्टूडेंट के लिए है। क्या ये 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है या ये 2023 के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और अगर ये 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है तो ये एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ और एक कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि अभी अभी जो नया अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हुआ है कि ये 50-50 का वेटेज क्या है, यानी 50% बोर्ड्स के मार्क्स और 50% आपके सीईटी के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। ये सिस्टम क्या है, ये 2022 के बच्चों के लिए है या 2023 के बच्चों के लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ एमएचटी सीईटी 2022 के 2 अटेम्प्ट्स के बारे में। तो हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उदय सामंत सर, उन्होंने रिसेंटली ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि एमएचटी सीईटी 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 2 अटेम्प्ट्स डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जेई के स्टूडेंट्स के लिए 4 अटेम्प्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा एक अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर सकता तो वो दूसरे अटेम्प्ट में कर लेता है, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं कर पाता तो तीसरे अटेम्प्ट में कर लेता है। तो इसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि ये एक्चुअली 2 अटेम्प्ट्स किसके लिए होंगे। समझो अभी आपका जो सीईटी का एग्जाम है इस साल 2022 का जो सीईटी का एग्जाम है, पीसीएम वाले ग्रुप के बच्चों का एग्जाम 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, और पीसीबी वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो होगा क्या कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो, अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो जुलाई एंड में आने वाला है। ठीक है, सीईटी के 2022 के स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड इन जुलाई एंड। ओके, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपने पीसीएम का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया या पीसीबी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, बट किसी रीजन के वजह से आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय योर परफॉर्मेंस। कभी कभी क्या होता है कि हम विंडो चेंज कर देते हैं, यानी कि कंप्यूटर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक विंडो होता है और फिर मैथमेटिक्स या बायो का दूसरा विंडो होता है। तो कभी कभी बच्चे डायरेक्ट सेकंड विंडो में जंप करते हैं और फर्स्ट वाला विंडो स्किप कर देते हैं, तो फर्स्ट विंडो फिर से रीअपियर नहीं होता है, या कभी कभी फर्स्ट विंडो के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है क्योंकि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं होगी, या आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए जिसकी वजह से आपका परसेंटाइल रिड्यूस हो सकता है। XYZ किसी भी रीजन के वजह से, किसी भी रीजन के वजह से अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम नहीं दे पाते हैं, आप अपने एग्जाम के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक डेट डिक्लेयर की जाएगी आपके सीईटी एग्जाम के बाद। कान खोल के सुनो, आपका पीसीएम का जब शिफ्ट हो जाएगा, आपका पीसीबी का जब शिफ्ट हो जाएगा, तो इसी के बीच आपका एक डेट डिक्लेयर किया जाएगा जहां पर आपको सेकेंड अटेम्प्ट के फॉर्म्स रिलीज की जाएंगे। यानी कि अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ये डेट आपको हम अपडेट करेंगे कि कब रिलीज हुई है। देखो लॉजिक ये है, अभी सेकेंड अटेम्प्ट का डेट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुमको पहले से थोड़ी पता है कि तुम सीईटी का एग्जाम अच्छा नहीं दोगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा जाए, 99-100% आ जाए, तो उनको सेकंड अटेम्प्ट देने की क्या जरूरत है। किसी के पास पैसे से झाड़ पे नहीं लटकते कि 2-2 बार फॉर्म भर के 2-2 बार मजा करेंगे एग्जाम देके, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, आप पहले अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म भर सकते हैं, और ये कंपलसरी नहीं होगा, इट विल बी ऑप्शनल। जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जो बच्चे सेटिस्फाइड हैं वो बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। या कुछ बच्चों में कीड़ा होता है ना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया तो अभी मेरे को सेकंड अटेम्प्ट भी देके देखने का है, हो सकता है कि मेरे और 2 परसेंटाइल बढ़ जाए, मतलब पहले 98 आ रहे थे अब 99 या 100 परसेंटाइल आ जाए। शर्मा जी के बच्चे, जैसे कि अभी श्रुति शर्मा ने आईएएस ऑफिसर में आईएएस के एग्जाम में टॉप किया है, तो हो सकता है कि वैसे शर्मा जी के बहुत सारे बच्चे जो है उनको सेकंड अटेम्प्ट में भी टॉप करना हो तो वो सेकंड अटेम्प्ट का भी फॉर्म भर सकते हैं। जोक्स असाइड, ये सारी जोक की बातें मैं साइड में रखती हूँ, बट सेकंड अटेम्प्ट कोई भी दे सकता है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया वो भी दे सकता है, जिसका अच्छा गया वो भी दे सकता है। अब इसके वजह से होगा क्या कि कट ऑफ और ज्यादा इंक्रीज होगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि इस साल आपके एडमिशन का कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि ये सेकंड अटेम्प्ट का भी ऑप्शन अब आपके पास डिक्लेयर हो गया है। तो जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी वाट लगा देंगे। सो दिस इज अबाउट 2 अटेम्प्ट्स। तो अब आप लोग टेंशन मत लो, एक तरीके से आपका थोड़ा सा टेंशन रिलीज हो गया है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट देके आपको पता चले कि एग्जाम होता कैसा है, और अगर आपको फिर से सेकंड अटेम्प्ट देना है तो सेकंड अटेम्प्ट में आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो, क्योंकि सेकंड चांस तो सबको मिलना चाहिए। और फिर अब सेकंड इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने जा रही हूँ ये है आपके 50-50 वेटेज के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये वेटेज किस बारे में है।
ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 2022 स्टूडेंट्स। ये 2023 के स्टूडेंट्स के लिए मे बी एप्लीकेबल होगा। अभी तक इट इज नॉट कंफर्म्ड, अभी तक ये न्यूज कंफर्म नहीं हुई है। ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स ने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो मैं भी शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। रूल ये निकाला गया है कि मेरे जो नालायक बच्चे हैं, आलसी बच्चे, यानी कि आप लोग जो हो, आप लोग सिर्फ एंट्रेंस के ऊपर फोकस करते हो, जबकि मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला है कि बोर्ड्स आएगा तो ही एंट्रेंस आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि बच्चे बोर्ड एग्जाम्स को सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को सीरियसली ले रहे थे। इसीलिए आपके अंदर सीरियसनेस बढ़ाने के लिए मैं पहले से बोल रही थी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रेंस दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाए, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस हो। इसीलिए आपके जो भी परसेंटेज होंगे उसका 50% आपका कंसिडर किया जाएगा, और एंट्रेंस एग्जाम का जो भी मार्क्स होगा उसका 50% आपका कंसिडर किया जाएगा, और इसके बेसिस पे आपके यूजी के यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के एडमिशन होंगे। बट दिस इज ओनली फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। अभी भी मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, बीएससी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर आप किसी ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे सेंट जेवियर्स। वहां पर अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी आईटी या कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उस कॉलेज का प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। नॉर्मल बीएससी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और फार्मेसी के एग्जाम्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको नीट देना पड़ता है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अपने प्राइवेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। मैं उन सारी चीजों के बारे में इधर बात ही नहीं कर रही हूँ। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। 2022 के बच्चों के लिए ये 50-50 वाला क्राइटेरिया सिलेक्ट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। 2023 में ये क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है क्या? इट इज नॉट कंफर्म्ड। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि इट इज नॉट कंफर्म्ड, ये मे बी डिसीजन है। मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज आर्टिकल दिखाती हूँ जिसमें आपको क्लियर कट बताया गया है कि 2023 से क्या बताया गया इसमें, फ्रॉम 2023 महाराष्ट्र सीईटी सेट टू गिव 50% वेटेज टू स्टैंडर्ड 12th मार्क्स। 2023 से बोला गया है, तो 2022 के बच्चे फालतू का हल्ला मत मचाओ कि मैम हमको डर लग रहा है, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सर लाफा खाओगे उल्टे हाथ का, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और अगले साल एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। और यहाँ पर भी ये क्या बोला गया है, इट इज ओनली टेंटेटिव, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये देखो, पहले भी 2004 में ऐसा डिसीजन निकाला गया था, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन उस टाइम पे ये डिसीजन रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अभी भी चांसेस हैं कि ये फॉलो हो सकता है। सो द एडमिशन प्रोसेस रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर द करंट ईयर। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि इस साल के बच्चों के लिए एडमिशन प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2023 के जो बच्चे हैं उनके लिए मे बी ये पॉलिसी स्टार्ट हो सकती है। आने वाले ईयर में एक्चुअली एकेडमिक सेक्शन में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप अपने दिमाग की तैयारी रखो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। मुझे जहां तक लगता है, अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो हो सकता है कि ये सिस्टम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस साल बहुत सारे चेंजेस एक्सेप्ट किए गए हैं, अडेप्ट किए गए हैं। और बहुत पहले बोला भी गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि 2020 में एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी, NEP। सो NEP के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं कि फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जाए 2023 से। तो शॉर्ट में मैं आपको आज का समरी दे देती हूँ। MST CET 2022 के इसी साल 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद आपका सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म निकलेगा, उसके पहले आपका फॉर्म नहीं निकलेगा। और 50-50% वेटेज 2023 के स्टूडेंट्स के लिए मे बी है, इट इज स्टिल नॉट कंफर्म। तो आप लोग बस एक ही चीज बोलूंगी, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग। आपके पढ़ाई के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बायोलॉजी के डेली MCQ सेशंस आपको मिल रहे हैं। 15-20 MCQ की सेशंस हम लेके आते हैं। आपके कुछ चैप्टर्स बचे हैं जो मुझे वन शॉट लेना है, जिनका लाइव लेक्चर्स बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, ये 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो इनका भी मैं जल्दी लाइव लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोग उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके लिए इस साल भी हम MCQs के मोस्ट एक्सपेक्टेड 100-200 MCQs लेकर आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने जो MCQ सेशन कराए थे उससे कम, मतलब बहुत सारे MCQs आए थे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके लिए जो 2021 के सॉल्व पेपर्स हैं उसकी भी बुक अजय सर ने ऑर्डर कर ली है। तो इसमें आपको 10 शिफ्ट के, मतलब PCM का 10 शिफ्ट, PCB का 6-7 शिफ्ट, जितना भी 8-9 शिफ्ट हुआ था, सारे पेपर्स इसमें हैं। तो आप लोग ये बुक ले सकते हो, इसकी बुक डिस्क्रिप्शन में है। जिन बच्चों की पूरी पढ़ाई हो चुकी है, जो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, अब वो लास्ट में बस इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहीं पे सोल्यूशन, यहीं पे क्वेश्चन, सब कुछ इधर पे ही मिलेगा।
तो इसमें से फिजिक्स और बायो की प्रिपरेशन हम आपकी कराने वाले हैं। इसी तरीके से बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपकी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप बस पढ़ाई करते रहो, अपना गोल इधर उधर मत भटकने दो। कुछ बच्चों के लिए ये न्यूज़ अच्छी हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए ये न्यूज़ खराब हो सकती है, लेकिन ये जो 50-50 वाला परसेंटेज का क्राइटेरिया, आपको इसकी पंचायत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू पीपल। ये 2022 के बच्चों के लिए नहीं है, ये 2023 के बच्चों के लिए। 2023 के बच्चों के पास अभी बहुत टाइम है। इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, जून हैज़ जस्ट स्टार्टेड, आपका एकेडमिक ईयर अभी स्टार्ट हुआ है। इज्जत से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पूरा 100% सिलेबस आने वाला है। तो आपके पास ऑप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। नीट में भी 100% होगा, सीईटी में भी 100% होगा, बोर्ड्स में भी 100% होगा, और आपके पास टाइम भी 100% है, और आपका एग्जाम भी मार्च में होगा, फरवरी एंड या मार्च में होगा। तो बिल्कुल टाइम पास मत करो, 2 अटेम्प्ट्स का फायदा पूरा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखो। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो नीट वाला चैनल है ज्ञान लैब एनसीईआरटी, आप इसको फॉलो कर सकते हो। मतलब जो बच्चे रेगुलर है उनको पता होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको नहीं पता होगा। तो हमारा नीट वाला चैनल है जहाँ पे मैंने नीट का भी कंटेंट कवर किया है। यहाँ पर मैं 2022 के स्टूडेंट्स के लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आप ज्ञान लैब एनसीईआरटी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और डेली नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान लैब एपी। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स वाले वीडियोज हम डालते हैं इंस्टाग्राम पे। तो हमारा इंस्टा का आईडी है ज्ञान लैब _AP। तो आप हमारा इंस्टा आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिल जाता है। प्लस यूट्यूब पे भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग व्लॉग्स डालते रहते हैं। अभी अभी हम गांव जाकर आए हैं, तो उसका भी व्लॉग आने वाला है जल्दी। तो फॉलो अस ऑन लाइव्स बफरिंग फॉर एंटरटेनमेंट वीडियोस। एंड ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमें देते रहो। आपके लिए ऐसे ही हम अमेजिंग वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और एजुकेशनल वीडियोज लाते रहेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक care, thank you, see you soon.